बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका कीर्ति क्लासेस में। और आइए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास कोऑर्डिनेशन नंबर पर आधारित होगी कि क्रिस्टल लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं और हम इनको कैसे निकालते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी क्रिस्टल लैटिस की बात करें, विशेष करके जो सिंपल क्रिस्टल लैटिस होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो उसमें घटक कण जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि घटक कण अणु, आयन, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं। तो ये घटक कण आपस में क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम एक कल्पना करें कि हमारे जो घटक कण हैं वो वृत्ताकार आकार के हैं और वो किसी क्रिस्टल लैटिस में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अगर हम इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो हम देखते हैं कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में विशेष रूप से क्या है, संपर्क में है, यानी टच में है, काफी प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई किसी भी क्रिस्टल लैटिस के प्रकार में, किसी भी प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में अगर कोई भी विशेष, आप किसी को भी ले लीजिए, कोई भी विशेष अणु अगर अपने आसपास में जितने भी अणुओं, परमाणुओं या आयनों के द्वारा संपर्क में रहता है या घटक कण के द्वारा सीधे संपर्क में रहता है, तो उन घटक कणों की संख्या को हम उस क्रिस्टल लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस अणु या परमाणु को केंद्रीय परमाणु मान लूं तो यह सीधे रूप से किससे संपर्क में है, यह सीधे रूप से एक इससे और दूसरा इस परमाणु से संपर्क में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि फिर से हम इसको प्रयास करते हैं समझने का कि ये एक विशेष प्रकार का अणु है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उन अणुओं की संख्या होती है जो किसी भी विशेष प्रकार के घटक कण से क्या हो, सीधे संपर्क में हो। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे तो क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो ये इससे संपर्क में है और दूसरा यह इससे संपर्क में है। तो यह मुख्य रूप से 2 अणुओं के संपर्क में है, तो इस अणु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। हम यहाँ भी इसको भी देख सकते हैं, हम किसी और को भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ले लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमसे पूछा जाए तो भी क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि यह भी विशेष रूप से, मुख्य रूप से 2 ही अणुओं के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, एक इससे और दूसरा इससे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन नंबर उन अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या होती है जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक विशेष प्रकार के घटक कण से सीधे संपर्क में होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ठोसों में पैकिंग क्या होती है। आप जानते हैं कि पैकिंग ठोसों का एक प्रमुख गुण है। बच्चों, ठोसों के स्ट्रक्चर में जो उनके अवयवी पार्ट्स होते हैं, अवयवी भाग होते हैं, जो कि अणु, आयन और परमाणु भी हो सकते हैं, यह आपस में बहुत कम से कम दूरी में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो ठोसों की विशेष प्रकार की संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्लास में हम ये डिसाइड करेंगे या ये समझने का प्रयास करेंगे कि पैकिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः अणुओं को विशेष प्रकार की संरचना में रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पैकिंग कहलाती है। और ठोसों में ये इसलिए मुख्य रूप से विशेषता प्रकट करती है क्योंकि ठोसों के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसी पैकिंग पर आधारित होती है। तो पैकिंग का मतलब ये होता है कि ठोसों के अणुओं, परमाणुओं और आयनों को हम कितने विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं में रख सकते हैं, इसे ही हम ठोसों में पैकिंग कहते हैं। पैकिंग मुख्य रूप से क्लोज पैकिंग होती है। ठोसों की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में समृद्ध संकुलन कहा जाता है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कि चूंकि ठोसों में जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं ये एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं और कम से कम दूरी को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से घटक कणों को स्पेशल प्रकार की संरचना बनाते हैं और ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ठोस आपस में एक मुख्य रूप से मुख्य संरचना का निर्माण करते हैं। तो पैकिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली 1D पैकिंग, दूसरी 2D पैकिंग और तीसरी 3D पैकिंग। ठोसों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पैकिंग पाए जाते हैं। पहला 1D पैकिंग यानी 1 डायमेंशनल पैकिंग, दूसरा 2D पैकिंग यानी कि 2 डायमेंशनल पैकिंग और तीसरा 3D पैकिंग यानी कि 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 1D पैकिंग और 2D पैकिंग के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, 1D पैकिंग क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, 1D पैकिंग का अगर हम मतलब निकालना चाहें तो वो एक डायरेक्शन में पैकिंग कैसी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, 1D पैकिंग कहते हैं। 1D पैकिंग में क्या होते हैं कि हम जानते हैं कि सीधे एक्स एक्सिस में जो पैकिंग होती है, ये देखिए
अगर कोई घटक कण या ठोसों में घटक कण कुछ एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हों और एक विशेष प्रकार की पैकिंग का निर्माण करते हो, यानी वो सिर्फ कहाँ जाते हो, एक्स डायरेक्शन में हो, तो इस प्रकार की पैकिंग को हम क्या कहते हैं, 1D पैकिंग कहते हैं। घटक कण क्या है, यहाँ आप देखिए कि एक ही डायरेक्शन में आपस में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार के घटक कणों के अरेंजमेंट को हम 1 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। तो चलिए अब हम 2D पैकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 2D पैकिंग क्या होती है। प्यारे बच्चों, 1D पैकिंग के कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली होंगे। मैं बताना भूल गई थी कि 1D पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो 1D पैकिंग का कोऑर्डिनेशन पहले की तरह ही होगा जैसा कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करते समय पढ़ा था। यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी अणु या परमाणु विशेष रूप से या मुख्य रूप से जितने अणुओं के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में होता है, उसे ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। तो 1D पैकिंग में अगर हम किसी भी परमाणु को उठा लें तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से एक इससे और दूसरा इससे, 2 ही परमाणुओं से सीधे संपर्क में होते हैं। तो इस प्रकार की पैकिंग को हम 1 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, 1D पैकिंग के बाद बारी आती है 2D पैकिंग की। ठोसों में 2D पैकिंग क्या होता है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। जब अव्यय घटक कण या अवयवी घटक कण दोनों ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर के तलों पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार की जो पैकिंग मिलती है हमको, उसे हम 2 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। अर्थात अगर घटक कण एक्स एक्सिस में भी रखे जाएं और वाई एक्सिस में भी रखे जाएं तो इस प्रकार से हमको जो पैकिंग मिलती है या जो ठोसों का स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं या 2 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला स्क्वायर 2D पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल 2D पैकिंग, हेक्सागोनल 2D पैकिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर 2D पैकिंग किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, स्क्वायर 2D पैकिंग में जैसा कि हमको पता है कि 2D पैकिंग क्या होती है। 2D पैकिंग का मतलब होता है कि घटक कण जो होते हैं वो एक्स डायरेक्शन में भी व्यवस्थित होते हैं और वाई डायरेक्शन में भी व्यवस्थित होते हैं। तो आइए हम घटक कणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। अगर हम घटक कणों को कुछ इस तरह से एक्स डायरेक्शन में व्यवस्थित करें, आप अपनी कॉपी और पेन पर स्ट्रक्चर बनाते जाएं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्स डायरेक्शन में घटक कण व्यवस्थित हुए और इसी तरह हम घटक कणों को अगर वाई डायरेक्शन में भी इस प्रकार से व्यवस्थित करते चलें, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि घटक कण दोनों ही डायरेक्शन में क्या है, व्यवस्थित है। तो इस प्रकार के जो संकुलन है या इस प्रकार की जो पैकिंग है इसे हम 2 डायरेक्शनल पैकिंग कहते हैं और इसका सब नाम हम देते हैं स्क्वायर 2 डायरेक्शनल पैकिंग। अब आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों की इस प्रकार के स्ट्रक्चर में स्क्वायर 2D पैकिंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि केंद्र में यह स्क्वायर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, जब हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, स्क्वायर 2D पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे तो हम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे कि स्क्वायर 2D पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि जैसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ते समय हम लोगों ने ये क्लियर किया था कि अगर कोई भी परमाणु अणु क्रिस्टल लैटिस में या कोई भी अवयवी भाग क्रिस्टल लैटिस में विशेष रूप से जिन अणुओं के साथ डायरेक्ट संपर्क में होता है उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हम अगर स्क्वायर 2D पैकिंग में देखें, अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर को हम बना लें, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, क्रिस्टल लैटिस तो असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन अगर हम इस छोटे से पार्ट को एग्जाम्पल लेकर देखें और यहाँ पर मैंने किसी भी एक अणु को अगर मैं उठा लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसे सेंटर माना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमको निकालना हो तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटर वाला ये अणु है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये डायरेक्टली कितने अणुओं से क्या है, संपर्क में है। तो आप देखिए, एक तो ये इससे डायरेक्ट संपर्क में है, दूसरा ये इससे डायरेक्ट संपर्क में है, तीसरा ये इससे डायरेक्ट संपर्क में है और चौथा ये इससे डायरेक्ट टच में है। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको कि ये जो डायरेक्ट संपर्क में अणु है ये आपस में क्या बना रहे हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को हम स्क्वायर 2D पैकिंग कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा,
कि आप देखिए डायरेक्ट टच में ये वाला जो सेंटर वाला अणु है ये कितने परमाणुओं के डायरेक्ट टच में है, एक इससे, दूसरा इससे, 3 और 4। तो इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट रूप से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के डायरेक्ट टच में है। तो ये है स्क्वायर 2D पैकिंग। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 डायमेंशनल पैकिंग में हम दूसरे प्रकार के पैकिंग के बारे में बात करते हैं। यह है हेक्सागोनल 2D पैकिंग। हेक्सागोनल 2D पैकिंग में क्या होता है कि जो घटक कण होते हैं वो कुछ डिफरेंट प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से घटक कण व्यवस्थित होते हैं। यहाँ देखिए एक एक्स डायरेक्शन में इस तरह से, और जो दूसरे डायरेक्शन के घटक कण होते हैं, जो दूसरे डायरेक्शन के घटक कण होते हैं वह कुछ ऐसे व्यवस्थित होते हैं। पहली पंक्ति तो इस तरह से व्यवस्थित होगी, जबकि दूसरी पंक्ति क्या होती है हेक्सागोनल 2D पैकिंग में, इन दो के बीच में स्थित होती है। आप देखिए यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में दूसरी, फिर इन दोनों के बीच में तीसरी, फिर इन दोनों के बीच में आप ऐसे ही अरेंज करते चले, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर जो तीसरी पंक्ति होती है ये फिर इसके नीचे आएगी। सब फिगर का ही खेल है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। फिर हम चौथी पंक्ति में भी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से स्ट्रक्चर में ले आते हैं। यानी हेक्सागोनल 2D पैकिंग में पहली पंक्ति के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो तो सीधे अरेंज होते हैं, जबकि दूसरी पंक्ति के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पहली पंक्ति के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मध्य में जो जगह पाई जाती है वहाँ व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति होती है वो अपने पहले लाइन के समान होती है, जबकि चौथी पंक्ति फिर दूसरी लाइन के समान होती है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि प्रत्येक परमाणु जो है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपने सबसे निकटवर्ती कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जुड़ा हुआ है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। किसी एक को हम उठाते हैं, मान लीजिए मैंने इसे ले लिया, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने निकटवर्ती कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से चिपका हुआ है या संपर्क में है। तो एक आप यहाँ देखो, एक इससे संपर्क में है, दूसरा तीसरा इससे, चौथा आप देखो तो ये इससे संपर्क में है, पांचवा इससे संपर्क में है और छठवां इससे डायरेक्ट संपर्क में है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाएगा। ये देखिए आप यहाँ ये हेक्सागोन के समान स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इस प्रकार की पैकिंग को हम क्या कहते हैं, 2D हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। और जो आप ये देख रहे हो कि इनके बीच में जो ये जगह पाई जा रही है इसे हम वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स मतलब रिक्तियाँ, यानी हेक्सागोनल पंक्तियों में रिक्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन यह जो पैकिंग है ठोसों की, यह 1 डायमेंशनल या स्क्वायर प्लेनार पैकिंग से क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अगर हम पिछले वाले स्क्वायर स्ट्रक्चर में देखें तो वहाँ एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, तो जरा सा भी बल पड़ने पर वो क्या होंगे, गिर जाएंगे। लेकिन इस प्रकार में क्या है कि ये दो अणुओं के मध्य में एक स्थित है, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इस वजह से यह पैकिंग जो ठोसों की होती है यह ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास, और हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि प्रत्येक अणु क्या है, अपने पास के 6 अणुओं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डायरेक्ट संपर्क में है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, मैं उसको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी मेरी क्लास का लाभ उठा सकें। जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो इसके माध्यम से कोचिंग कर सकें और अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।